हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट्स, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnohub.com। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टाइसिस एंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड द एक्सेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। कौन सा एलिप्स है वो मैं लिख देता हूं यहां पे, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स है। अब एलिप्स होता कैसा है मैं बताता हूं आपको। यहां पे एक एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं हम। अब या तो एलिप्स एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस बनाएगा या तो वाई एक्सिस पे बनाएगा। एक्स एक्सिस पे अगर बना रहा है एलिप्स मेजर एक्सिस, तो इक्वेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जहां पे ए होती है सेमी मेजर एक्सिस, इसे कहते हैं सेमी मेजर एक्सिस। ये ए यहां भी होता है और यहां भी होता है, तो पूरा जो मिला के ए और ए प्लस ए 2a जो बनता है वो मेरी मेजर एक्सिस बनती है, और यहां जो बनती है इसे कहते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, हमेशा मेजर एक्सिस बड़ी होती है माइनर एक्सिस से, और सेमी मेजर एक्सिस को हम हमेशा ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, एक दूसरा इक्वेशन भी बनता है जहां पे मेजर एक्सिस बनेंगी वाई एक्सिस पे, उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो चलिए ये इक्वेशन हमारा किस टाइप का है वो पता करते हैं। उसे पता करने के लिए हमेशा हमें डिनोमिनेटर को कंपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 36 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर से बड़ा है। अगर x का जो डिनोमिनेटर है जो नीचे है वो अगर y स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है उससे बड़ा है तो हमारा इक्वेशन इस टाइप का बनेगा, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस टाइप का हमारा इक्वेशन बनेगा। जहां पे मेजर एक्सिस कहां पे है, जी हां एक्स एक्सिस पे है, तो अब इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है एलिप्स का। तो कंपेयर करने पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो ए क्या मिल जाएगा, यस ए 6 मिलेगा। दूसरा बी स्क्वायर को 16 के साथ कंपेयर करेंगे तो बी क्या मिलेगा, यस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो बी इज इक्वल टू 4। ये आंसर कहां से आया, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। फोकाई क्या होता है, जी हां फोकाई मतलब फोकस। दो फोकस होते हैं एलिप्स में, दो फोकस होते हैं। एक तो यहां पे जिसे कहते हैं C,0। ठीक है, एक्स एक्सिस पे, इसीलिए वाई कोऑर्डिनेट कैसा हो गया 0। अब ऑपोजिट में भी यहां पे भी होता है नेगेटिव पे, जिसे कहते हैं -C,0। ठीक है, तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। C की वैल्यू तो है ही नहीं, ए बी की ही वैल्यू है हमारे पास। क्या करेंगे, जी हां हमारे पास एक फॉर्मूला है। कौन सा, अभी बताता हूं। यस, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला है क्या मैं बताता हूं। ए क्या है, जी हां ए तो हमारा सेमी मेजर एक्सिस है, बी क्या है सेमी माइनर एक्सिस हो गया, और सी क्या है, सी इज अ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द फोकाई, एनी ऑफ द फोकाई। ठीक है, तो इन तीनों के बीच के रिलेशन को ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी से डिफाइन करते हैं। अब ए और बी की वैल्यू रख के हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ए स्क्वायर, ए इज 6, तो ए स्क्वायर इज 36, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा।
जी हाँ, और बचा सी स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मिल गया, ठीक है, विच इंप्लाइज c इज इक्वल टू √20, विच इंप्लाइज 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 4 जा 20 लिख सकता हूं, जी हां, लेकिन 4 का रूट निकलेगा 2, तो आंसर आएगा हमारा c इज इक्वल टू 2√5। तो c की वैल्यू मिल गई, तो हमें फोकाई मिल सकती है, जी हां जरूर मिलेगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या मिलेंगे, हमें पता है c, 0, तो c की वैल्यू तो 2√5 है, और माइनस c, 0, तो सबसे पहले लिखूंगा -2√5, 2√5 है हमारे पास, ठीक है, यहां पे 2 है, -2√5 हो गया, यहां पे 0, और कॉमा कौन सी वैल्यू मिलेगी, यस 2√5, 0, ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। अब क्या फाइंड करना है, वर्टाइसिस। वर्टाइसिस क्या होती है, यस एलिप्स के जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो उसकी वर्टाइसिस होंगे। यहां पे ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, ये दोनों ही उसके वर्टाइसिस हैं। अब ये डिस्टेंस a है लेकिन नेगेटिव साइड है, तो वर्टाइसिस हो गए -a, 0, और ये डिस्टेंस a होता है तो ये होंगे a, 0, ठीक है। तो क्या हो गए वर्टाइसिस, क्या लिख सकता हूं मैं, -a, 0, a की वैल्यू क्या है 6, तो -6, 0, और दूसरा हो गया +6, 0, ठीक है, दो वैल्यूज आ गई। द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, अब मेजर एक्सिस क्या होती है, ये दो वर्टाइसिस के बीच का जो पूरा डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। तो ये a है, यहां पे तो a + a 2a, तो मेजर एक्सिस लिखूंगा मैं यहां पे, मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 6, तो 6 2 जा 12 आ गया। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस होती है यहां पे ये b + b पूरी 2b हो गई, यहां पे 2b इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b 4, 2 4 जा 8। देन द एक्सेंट्रिसिटी, अब एक्सेंट्रिसिटी क्या होता है अभी बताता हूं। एक्सेंट्रिसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द फोकाई एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द एनी ऑफ द वर्टाइसेस। तो c/a का रेशियो हो गया, ठीक है, c और a के बीच में रेशियो, तो उसे कहते हैं एक्सेंट्रिसिटी। c की वैल्यू क्या है, यस 2√5 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 6, तो आंसर आ गया हमारा √5/3, ये 5 है यहां पे, ठीक है। e के बाद लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम क्या होता है, पैराबोला का होता है, 4 है, लेकिन एलिप्स का हमारे पास क्या होगा, लेटस रेक्टम, बताइए बताइए, यस 2b²/a, ये होता है फॉर्मूला लेटस रेक्टम का, किसका, एलिप्स का। पैराबोला का 4a था लेकिन एलिप्स का 2b²/a, तो 2 रखेंगे यहां पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, b इज 4 बट b² है तो आ जाएगा 16, यस। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, a इज 6, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, यहां पे लिख लूंगा आंसर में 2 3 हो जाएगा, 16/3 आ गया। देखिए सारी वैल्यूज आ गई, फोकाई, वर्टाइसिस, मेजर माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी और लेटस रेक्टम, ठीक है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, the vertices, length of major axis, minor axis and eccentricity and the length of latus rectum। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि पहला हमारा जो इक्वेशन है वो किस टाइप का है, एलिप्स का, x² / 4 + y² / 25 इज इक्वल टू 1। अब ध्यान से देखिए, यहां जो हम डिनोमिनेटर लिखेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ x² / 4 इज लेस देन डिनोमिनेटर ऑफ, जी हां, डिनोमिनेटर ऑफ y² / 25। तो इक्वेशन किस टाइप का होगा, जी हां अभी बताता हूं मैं आपको। ये हो गई
एक्स और वाई एक्सिस, ठीक है। क्योंकि जो हमारी एक्सिस है वाई स्क्वायर के नीचे जो वैल्यू है वो बड़ी है, तो हमारी एक्सिस कौन सी होंगी? मेजर एक्सिस। यस, वाई एक्सिस विल बी आर मेजर एक्सिस फॉर एलिप्स। और जब भी एलिप्स वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस बनाता है तो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 मतलब ये इक्वेशन 1 और ये 1 है वैल्यू, लेकिन इक्वेशन कौन सा है? 2 है, ठीक है। अब कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो क्या कंपेयरिंग होगी? बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो क्या मिलेगा? बी इज इक्वल टू 2, ठीक है। बी इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो ए इज इक्वल टू 5 मिल गया। अब क्या फाइंड करना है? जी हां, फोकाई फाइंड करनी है। फोकाई कैसे फाइंड करते हैं? फोकाई होगी यहां पे और एक यहां पे। अब क्योंकि ये वाई एक्सिस पे फोकाई बना रहा है तो फोकाई के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जी हां, 0, C और 0, -C, क्योंकि वाई एक्सिस पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0। ओके, सो C की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? जी हां, हमारे पास इक्वेशन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? ए इज 5, सो ए स्क्वायर इज 25, बी स्क्वायर इज 4, सी स्क्वायर इज सी स्क्वायर, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा? यस, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 4, विच इंप्लाइज सी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ, नॉट रूट ऑफ, सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा यहां पे। तो सी की वैल्यू क्या हो गई? √21। सी इज इक्वल टू √21 हो गया यहां पे, ठीक है। अब क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, तो लिख सकता हूं यहां पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या हो जाएंगे? 0, C, 0, -C। तो 0, C की वैल्यू क्या है? √21। और दूसरा क्या हो गया? 0, -√21। फोकाई आ गई। वर्टाइसिस कहां पे होती है? जी हां, ये यहां पे मेजर एक्सिस बना रहा है। तो मेजर एक्सिस के क्या होते हैं? यस, 0, A और 0, -A यहां पे मेजर एक्सिस बनेंगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये A है, ये भी A वैल्यू है। तो वर्टाइसिस क्या हो गई हमारी? वर्टाइसिस 0, A भी है और -A भी है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं प्लस और माइनस। A की वैल्यू क्या है? 5, तो 0, +or-5। नाउ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, हमेशा मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की फॉर्मूला सेम ही रहेगी। मेजर एक्सिस A + A 2A, तो मेजर एक्सिस इज 2A इज इक्वल टू A की वैल्यू 5 है, तो 2 5 2 × 5 10 हो गया। यस, माइनर एक्सिस की भी सेम ही रहेगी। माइनर एक्सिस भी B ही बोलते हैं हम उसे चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो माइनर एक्सिस इज ऑल्सो सेम 2B। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B इज 2, 2 2 4, ठीक है, आ गया। अब एक्सेंट्रिसिटी फॉर्मूला सेम, E इज इक्वल टू C/A, विच इज इक्वल टू C इज √21 and value of A is 5, ठीक है। आगे आंसर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। जी हां, लेटस रेक्टम क्या होता है? 2B²/A, ठीक है। 2B क्या है? 2, तो स्क्वायर हो गया 4, तो 2 × 4 डिवाइडेड बाय A इज 5, ठीक है। 2 4 8/5 इज आर आंसर। तो पांचों वैल्यूज मिल गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टाइसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड द एक्सेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ
लेटस रेक्टम, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। एलिप्स का जो इक्वेशन है मैं यहां पे लिख लूंगा जल्दी से, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पे क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9। मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने पर पता चल जाएगा कि डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 16, डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 16 इज क्या है, ग्रेटर देन वाई स्क्वायर बाय 9। वाई स्क्वायर बाय 9 के डिनोमिनेटर से, देन डिनोमिनेटर ऑफ वाई स्क्वायर बाय 9। तो क्या इक्वेशन बनेगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, जी हां होगा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कंपेयरिंग करेंगे अगर हम इक्वेशन 1 और 2 की, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4 हो जाएगी, जी हां। अब क्या है, बी स्क्वायर को 9 के साथ कंपेयर कीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 3। तो हमारा जो एलिप्स होगा वो कहां पे होगा, जी हां एक्स एक्सिस पे होगा, कुछ इस तरह, ठीक है, जहां पे फोकस यहां पे होगा, फोकस होता है एक्स एक्सिस पे, तो वाई कोऑर्डिनेट इज 0 माइनस सी कोमा 0, ओके। लेकिन फोकस के लिए तो हमें सी चाहिए, सी की वैल्यू कहां से हम फाइंड करेंगे, जी हां सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जी हां, ठीक है। अब ए की वैल्यू है 4, बी की है 3, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर 16, बी इज 3, तो 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस सी स्क्वायर। तो हमें मिल जाएगा यहां पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, तो सी इज इक्वल टू √7, ओके। तो सी की वैल्यू मिल गई हमें। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या हो जाएंगे, यस कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होता है, माइनस सी कोमा 0 और सी कोमा 0। तो मैं लिख सकता हूं प्लस और माइनस सी कोमा 0, ठीक है, बट सी की वैल्यू तो √7 आ गई, तो √7 कोमा 0, यस। वर्टाइसिस क्या होंगी, वर्टाइसिस तो हमेशा यहां पे होती है माइनस ए कोमा 0 और ए कोमा 0। अब ए क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ होती है दोनों की, यहां पे भी ए यहां पे भी है, तो वर्टाइसिस हो गई माइनस ए कोमा 0 और प्लस ए कोमा 0। तो प्लस और माइनस ए कोमा 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज 4, तो 4 कोमा 0, ठीक है। अब वर्टाइसिस के बाद क्या है, मेजर और माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस हो गई हमारी, यहां पे एक्स एक्सिस है मेजर एक्सिस, तो उसकी तो a प्लस ए 2a इज इक्वल टू 2 इंटू ए, वॉट इज द वैल्यू ऑफ a इज 4, 2 4 जा 8। माइनर एक्सिस क्या हो गई, माइनर एक्सिस इज इक्वल टू क्या होंगी, यहां पे माइनर एक्सिस मिलेंगी हमें, ठीक है, ये भी, बट बी इज कॉल्ड सेमी माइनर एक्सिस। पूरा जो माइनर एक्सिस है उसे 2 भी लिखते हैं हम, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इज 3, तो 2 3 जा 6। लास्ट में क्या है, एक्सेंट्रिसिटी को क्या लिखते हैं, यस ई इज इक्वल टू सी बाय ए, रेशियो ऑफ सी एंड ए। तो सी की वैल्यू क्या है √7, यस √7 बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज 4, हो गया। लास्ट में लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स, यस लेटस रेक्टम होता है 2b स्क्वायर बाय ए, तो आंसर आएगा हमारा 2b स्क्वायर बाय ए। क्या है b की वैल्यू, b इज 3, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और a की वैल्यू क्या है 4, 2 हो गया कैंसल, यहां पे 9 बाय 2 आ गया आंसर, ठीक है। तो सारी वैल्यूज मिल गई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टाइसिस, लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस एंड लेटस रेक्टम एंड एक्सेंट्रिसिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन
फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। जी हाँ, अगेन फिर से फोकाई, सेमी मेजर, माइनर एक्सिस, सारी वही चीजें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख लूंगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 ले लेता हूं इसे यहां पे मैं, ठीक है। अब क्योंकि वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर है यहां पे वो बड़ा है, तो इक्वेशन कौन सी टाइप का होगा? जी हाँ, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइप का। तो यहां पे लिख लेता हूं डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 25 इज लेस देन डिनोमिनेटर ऑफ y square upon 100. Therefore, equation of ellipse is x square upon b square plus y square upon a square is equal to 1. इक्वेशन 2 ले लेता हूं, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। b क्या है? b x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। जी हाँ, अब क्या करेंगे? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को 100 के साथ कंपेयर कीजिए, क्या आएगा? यस, ए इज इक्वल टू 10 आ जाएगा यहाँ पे, तो ए इज इक्वल टू 10 आ गया। अब क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ सी, क्यों? क्योंकि फोकाई फाइंड करनी है। अब फोकाई फाइंड करनी है तो हमारा जो एलिप्स है सबसे पहले कहां पे है? वाई स्क्वायर के नीचे डिनोमिनेटर जो है यहां पे वो बड़ा है, तो हमारा एलिप्स होगा वाई एक्सिस पे। अब वाई एक्सिस पे है तो फोकाई क्या होगी? यस, 0, सी और 0, -c, ठीक है। तो c फाइंड करना पड़ेगा हमें, c की वैल्यू। अब c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? यस, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जल्दी से रख लेंगे वैल्यू। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10, 100, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 25, सी स्क्वायर आ गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 75 विच इंप्लाइज सी इज इक्वल टू √75। √75 मतलब 25 3 ओके, 25 3 मतलब 25 का रूट निकल जाएगा, तो आंसर आएगा 5√3। यस, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या आएगा? ऑफ फोकाई क्या होता है? 0, ±c, ठीक है। अब 0, c की वैल्यू आ गई 5√3, तो प्लस और माइनस क्या हो गया? 5√3, ये 5, ये √3, ठीक है। अब वर्टाइसिस क्या होंगी? जी हाँ, वर्टाइसिस होंगी यहां पे, ठीक है। एक वर्टाइस यहां पे, एक वर्टाइस यहां पे, जो होती है 0, a और 0, -a। क्यों? क्योंकि ये होती है हमारी सेमी मेजर एक्सिस, ए और ये भी ए, ठीक है। तो हमारी वर्टाइसिस होंगी 0, ±a विच इज इक्वल टू क्या है? ए की वैल्यू 10 है, तो 0, ±10 हो गई। अब क्या है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, हमेशा की तरह मेजर एक्सिस क्या होंगी? जी हाँ, मेजर एक्सिस होंगी हमारी 2a, तो 2a इज इक्वल टू 20, 2 इंटू ए, 2 इंटू 10। माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस क्या होंगी? जल्दी से बताइए। यस, 2b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? b इज 5, तो 2 5 10 हो गया, ठीक है। आगे आंसर और भी आगे सॉल्व करना है। क्या है? माइनर एक्सिस के बाद एक्सेंट्रिसिटी है। एक्सेंट्रिसिटी कैसे बताते हैं? जी हाँ, E इज इक्वल टू सी बाय ए। सी की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पे 5√3, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है? जी हाँ, ए की वैल्यू है 10, तो 5√3/10 डिवाइड कीजिए, √3/2 आ गया। एक्सेंट्रिसिटी के बाद क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम तो पता ही है आपको। जी हाँ, एलिप्स का लेटस रेक्टम होता है 2b²/a। तो क्या करेंगे? 2b²/a। व्हाट इज वैल्यू ऑफ b? b इज 5, तो 5² हो गया 25, और 2 यहां पे a की वैल्यू है हमारे पास 10। जी हाँ, तो 2 5 10, 5 5 25 आ गया आंसर। सभी वैल्यूज मिल गई हमें। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फॉर्मूलाज याद रखनी है और समझ के सॉल्व करना है। आप एलिप्स का इक्वेशन
बताना है तो आपको एक बार फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं। एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है कि आप फिगर ड्रॉ करें, लेकिन समझने के लिए फिगर ड्रॉ करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, अगेन वही फोकाई, मेजर माइनर एक्सिस और वही सब फाइंड करना है, जहां पे इक्वेशन ऑफ एलिप्स दे दिया गया है हमें। लिख लेता हूं मैं जल्दी से, x²/49 प्लस y²/36 इज इक्वल टू 1। अब क्लियरली मैं लिख सकता हूं x² डिनोमिनेटर ऑफ x²/49 इज ग्रेटर देन y² डिनोमिनेटर ऑफ y²/36। तो इक्वेशन कौन सा होगा? जी हां, इक्वेशन होगा, यहां पे मैं लिखूंगा डिनोमिनेटर ऑफ x²/49 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ y²/36। ठीक है, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स, जी हां, कौन से फॉर्म में होगा? यस, इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज ऑफ द फॉर्म x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 2 ले लो, इक्वेशन 1 ले लो, कंपेयर करेंगे a² के साथ 49 तो a इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। जी हां, समझ में आ गया। अब अगेन b² को 36 के साथ कंपेयर करेंगे तो b इज इक्वल टू 6 आ गया। अब क्या करेंगे? सेम फोकाई फाइंड करनी है, बट फोकाई के लिए सबसे पहले ऐसे ही हम इक्वेशन है हमारे पास तो हम एलिप्स ड्रॉ कर लेंगे। एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस बना रहा है तो हमारा एलिप्स होगा कुछ इस तरह। ठीक है, तो फोकाई होगी यहाँ पे, फोकाई यहाँ पे है तो c,0 माइनस c,0। डन। c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? जी हाँ, a² इज इक्वल टू b² प्लस c²। a इज 7, a² इज 49, b is 6 तो b² इज 36 प्लस c², तो c² इज इक्वल टू 49 माइनस 36 क्या हो जाएगा? जी हां, 10 प्लस 3 13 हो जाएगा। तो c क्या हो गया? c इज इक्वल टू √13। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या हो गए? यस, प्लस और माइनस c,0 होते हैं तो प्लस और माइनस √13,0 हो गए। वर्टाइसिस क्या होंगी जल्दी से बताइए, अभी क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। वर्टाइसिस होती है यहाँ पे a,0, a नहीं -a,0 और a,0 बिकॉज दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो वर्टाइसिस होंगी हमारी प्लस और माइनस a,0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज 7 तो आंसर आएगा प्लस और माइनस 7,0। यस, अब क्या करना है? मेजर माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस का तो आपको याद ही रखना है फॉर्मूला, 2a होता है तो 2 इंटू a इज 7, 7 2 जा 14। माइनर एक्सिस क्या हो गई यहाँ पे हमारी? 2b विच इज इक्वल टू, b की वैल्यू है 6 तो 6 2 जा 12 आ गया। अब क्या करना है? एक्सेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। एक्सेंट्रिसिटी होता है E इज इक्वल टू c/a। याद रखिए फॉर्मूलाज याद होंगी तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो E इज इक्वल टू c/a। c इज कहां पे है? √13 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 7 तो √13/7। लास्ट में लेटस रेक्टम फाइंड करना है विच इज 2b²/a विच इज इक्वल टू b²। b क्या है? 6, 36 इंटू 2 36 हो गया यहाँ पे। a की वैल्यू होती है 7, कुछ डिवाइड नहीं होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 72/7। ठीक है, सारी वैल्यूज मिल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, वर्टाइसिस, लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। एलिप्स क्या है यहाँ पे? अगेन x²/100 प्लस y²/400 इज इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 ले लेता हूं इसे यहां पे। अब ध्यान से देखिए, जो y²/400 में जो डिनोमिनेटर है, मतलब ये x² के डिनोमिनेटर से बड़ा है, मतलब y पे जो एक्सिस होंगी, मतलब जो हमारा एलिप्स है उसकी एक्सिस होंगी, वो मेजर एक्सिस कहां पे होंगी? y एक्सिस पे। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर y पे बड़ा है। तो हमारा इक्वेशन किस टाइप का होगा? यस, x²/b² प्लस y²/a² इज इक्वल टू 1। इस टाइप का इक्वेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिनोमिनेटर ऑफ
वाई स्क्वायर अपॉन 400 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 100। देयरफॉर क्या लिख सकता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इक्वेशन 2 कंपेयर करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कीजिए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो बी क्या आ जाएगा 10, जी हाँ 10 आएगा। और ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 400, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 20। इतना तो आना ही चाहिए। ओके, अब क्या करना है, फोकाई, फोकाई क्या होती है, यहां पे होती है फोकाई। वर्टेक्स जो हमारी मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस पे है, तो कोऑर्डिनेट जो होंगे हमारे एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो यहां पे होगा 0, c और 0, -c, क्योंकि नेगेटिव एक्सिस है तो c की वैल्यू चाहिए। तो c की वैल्यू कहां से आती है, यस ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एक रिलेशन है, इस फॉर्मूला का यूज करके फाइंड करेंगे। b इज 10, तो 10 हो गया 100, a इज 20, तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 प्लस सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर हो गया हमारा 300, विच इंप्लाइज c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा √300। अब √300 को कैसे लिख सकते हैं हम, 100 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख लूंगा मैं 100 इंटू 3, पर 100 को मैं क्या लिख सकता हूं, 100 का रूट, यस 10 निकलेगा 100 का रूट, तो 10√3 आ गया c की वैल्यू। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ, किसके कोऑर्डिनेट्स, यस फोकाई के कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होंगे 0, c और 0, - c हो जाएंगे, तो कोऑर्डिनेट्स होंगे 0, प्लस और माइनस c विच इज इक्वल टू 0, प्लस और माइनस 10√3। जी हाँ आ गया, जल्दी से। अब वर्टाइसिस, वर्टाइसिस मैंने आपको बताया है हमेशा यहां पे मेजर एक्सिस पे ही होती हैं, जो होती है 0, a। अब मैं a,0 क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, और यहां पे होगी 0 - a। क्यों, क्योंकि ये है सेमी मेजर एक्सिस, a ये भी है सेमी मेजर। ओके, तो माइनर क्या होंगी हमारी, यस सेमी माइनर एक्सिस, ये भी सेमी माइनर एक्सिस, तो पूरी हो गई माइनर एक्सिस। तो वर्टाइसिस हो गई हमारी, वर्टाइसिस यही काउंट करते हैं जो मेजर पे होती है, तो वर्टाइसिस हो गई हमारी 0, प्लस और माइनस a विच इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या है यहां पे देखिए, a इज 20, तो 0, प्लस और माइनस 20। अब क्या करेंगे, वर्टाइसिस के बाद मेजर माइनर एक्सिस की लेंथ, मेजर एक्सिस हमेशा याद रखिए 2a ही होता है, फिर वो किसी भी एक्सिस पे बन रहा है, तो मेजर एक्सिस इज ऑलवेज 2a, तो a इज 20, 22 = 40। व्हाट इज लास्ट, नॉट लास्ट, माइनर एक्सिस फाइंड करना है। माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की फॉर्मूला है 2b, कहां से, bb, 2b हो गया, तो 2 इंटू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ b, वैल्यू ऑफ b, b इज 10, तो 2 10 = 20 हो गया। अब एक्सेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम खुद से कीजिए फाइंड, जी नहीं मैं करवाता हूं, लेकिन खुद से सोचिए कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, E इज इक्वल टू c/a हो गया, यहाँ पे c की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 10√3, जी हाँ 10√3 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 20, तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली इट इज √3/2। लास्ट में हमारे पास बचता है यहाँ पे लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम को लिखते हैं 2b² a, 2b² a अगर हम करेंगे तो 2 है, b इज 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, तो 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू इज 20, a इज 20, तो 25 100, 5 2 10, आ गया आंसर। ठीक है, सारी वैल्यूज मिल गई हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टाइसिस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस एंड एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। किसकी, जी हाँ एलिप्स की। कौन सा एलिप्स, यहां पे इक्वेशन दिया है 36x² प्लस
क्या है 4y² इज इक्वल टू 144। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है? जी नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे? क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म? x² प्लस y² इज इक्वल टू 1। तो यहां पे मुझे 1 चाहिए, इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय किस नंबर से मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पे मुझे 1 मिलेगा। जी हां, 144। क्या मिलेगा हमें? डिवाइड कीजिए, 36x² डिवाइडेड बाय 144 प्लस 4y² डिवाइडेड बाय 144 इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाय 144। डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? यस, x² बाय 4, 36 4 जा 144। यहां पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो y² इज इक्वल टू y² अपॉन 36 मिल जाएगा, और ये तो 1 हो गया। ये आ गया हमारा इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं इसको। अब क्या करेंगे? किस टाइप का इक्वेशन है? देखिए यहां पे जो डिनोमिनेटर है x² के नीचे जो है विच इज लेस देन द डिनोमिनेटर ऑफ y² बाय 36। तो यहां पे मैं लिखूंगा द डिनोमिनेटर ऑफ x² अपॉन 4 इज लेस देन, किससे लेस देन है? यस, द डिनोमिनेटर ऑफ y² अपॉन 36। ठीक है, देयरफॉर एक्सिस ऑफ पैराबोला नहीं, एलिप्स, एक्सिस ऑफ कौन सी एक्सिस या मेजर एक्सिस? एक्सिस तो दोनों ही होती है, बट मेन जो होती है हमारी डिफाइन करने के लिए उसे कहते हैं मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस कहां पे होंगी? जी हां, y² के नीचे, मतलब जो डिनोमिनेटर है ये बड़ा है तो मेजर एक्सिस होंगी y। एक्सिस ऑफ एलिप्स, एक्सिस की एक्सिस नहीं, मेजर एक्सिस, फिर से बता रहा हूं, मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स इज y एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे मैं बता सकता हूं कि अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस है तो क्या कर सकता हूं मैं? कंपेयरिंग, देयरफॉर कंपेयरिंग कौन सा वाला इक्वेशन? ये वाला, कंपेयरिंग टू विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे? जी हां, x² अपॉन b²। क्यों b²? बिकॉज इट इज मेजर एक्सिस आर y एक्सिस, सो y² अपॉन a²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। कंपेयरिंग टू विथ दिस इक्वेशन क्या मिलेगा? x² अपॉन b²। b² इज 4 तो b हो जाएगा 2, और क्या है? y² अपॉन a² इज 36 तो a क्या हो जाएगा? a² इज 36 तो a विल बी 6। हो गया, आंसर आ गया। अब क्या करना है? फोकाई फाइंड करनी है। फोकाई का क्या होता है फॉर्मूला? जी हाँ, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कौन से होते हैं? अब y पे है हमारा जो एलिप्स है, उसका मेजर एक्सिस y एक्सिस है, तो हमारे फोकाई के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे? जी हां, 0, प्लस और माइनस c। तो क्या लिखूंगा यहां पे? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने से पहले मुझे c भी तो फाइंड करना पड़ेगा। c कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है c हम करेंगे फाइंड ऐसे, a² इज इक्वल टू b² प्लस c²। a² का फॉर्मूला क्या है? a² का वैल्यू क्या आएगा? a² इज 6 तो 36 आ जाएगा यहाँ पे। b² मीन्स 4 आ जाएगा, बच गया c²। तो c² इज इक्वल टू 32। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? c इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 4, तो बाहर आ जाएगा। तो आंसर विल बी 4√2, बिकॉज 16 का जो रूट होता है वो 4 होता है, तो c इज 4√2। अब क्या करेंगे हम? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होंगे? जी हां, y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट इज 0 और y कोऑर्डिनेट दोनों ही तरफ फोकाई होती है तो प्लस और माइनस c हो जाएगा, और c की वैल्यू तो क्या है? 4√2, तो 0, प्लस और माइनस 4√2 आ गया आंसर। जी हां, अब क्या करना है? वर्टाइसिस। अब एलिप्स वर्टिकल पे है, वर्टाइसिस क्या होती है? 0, a और 0, माइनस है, तो यहां पे वर्टाइसिस क्या लिख सकता हूं मैं?
जी हाँ, वर्टाइसिस हो जाएंगी हमारी 0, प्लस और माइनस ए, जैसे हमने पहले क्वेश्चंस में सॉल्व किया, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएंगी 0, प्लस और माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए ढूंढिए, कहाँ है वैल्यू ए की, ये रही 6, तो आ जाएगी 0, प्लस और माइनस 6। आ गया समझ में। अब मेजर और माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस कौन सी है यहाँ पे, जी हाँ वाई एक्सिस पे है, ठीक है। मेजर एक्सिस को हम 2a से डिफाइन करते हैं, तो मेजर एक्सिस इज इक्वल टू, हमेशा मेजर एक्सिस की फॉर्मूला एक ही रहती है 2a, 2 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू अभी हमने यहां पे रखी 6, तो आ गया 12। माइनर एक्सिस क्या हो जाएंगी यहाँ पे, माइनर एक्सिस होती है 2b, वैल्यू ऑफ b इज 2, तो आंसर विल बी 4। अब क्या बच गया, अब बच गया हमारा एक्सेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। एक्सेंट्रिसिटी भी हमें मालूम है, रेशियो होता है c और a का। c कहां है, जल्दी से ढूंढिए, ये रहा 4√2 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू है 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 2√2/3, मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, लास्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। जी हां, क्या होगा 4a, नहीं 4a तो होता है पैराबोला का, एलिप्स का क्या होता है, यस 2b² डिवाइडेड बाय a, तो लेटस रेक्टम हो जाएगा 2b² डिवाइडेड बाय a, विच इज इक्वल टू 2b², b इज 2, तो स्क्वायर हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है, जी हाँ 6 है, तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर है वो मिल जाएगा 4/3। जी हाँ, सारी चीजें फाइंड कर ली, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, क्या अलग है, जो इक्वेशन है हमारे पास वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब कैसे किया उसको, जो आपके पास यहां पे राइट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है उसको 1 बनाना है, तो जो भी नंबर है उसी से डिवाइड कर देना है, तो जो आपका आंसर आएगा उसको कंपेयर करेंगे, कैसे, जैसे पहले करते थे, ठीक है, डिनोमिनेटर से, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वही हमारी मेजर एक्सिस होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है अब हमारा 8th क्वेश्चन है यहाँ पे, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, वर्टाइसिस, मेजर माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ एलिप्स। इस एलिप्स के लिए सारी वैल्यूज फाइंड करने हैं, सेम जैसे 7th क्वेश्चन है वैसे ही। सबसे पहले जो मेरे पास इक्वेशन है वो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 6x² प्लस 16x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। जी हाँ, अब क्या करेंगे बताइए, क्या होगा, ये जो इक्वेशन है वो मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो क्या करूंगा, कन्वर्ट करूंगा, कैसे, जो ये नंबर है उसी से डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे हम, डिवाइडिंग, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 बाय 16 क्या हो जाएगा, यस 16x² डिवाइडेड बाय 16 प्लस y² बाय 16 इज इक्वल टू 16/16। So what will be our answer? Answer will be x² by 1 plus y² by 16 is equal to 1। आ गया इक्वेशन 2 ले लेते हैं इसे। अब यहां पे डिनोमिनेटर y²/16 में जो है वही लार्जर है, तो हमारी मेजर एक्सिस कौन सी होंगी, जी हाँ मेजर एक्सिस होंगी y एक्सिस, मतलब हमारा जो एलिप्स होगा वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। तो अब हो गई मेजर एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, तो क्या लिखूंगा यहां पे, डिनोमिनेटर ऑफ y²/16 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ, किसका डिनोमिनेटर, यस x²/1, तो ग्रेटर देन होता है तो हमारा इक्वेशन कौन सा होगा, जी हाँ इक्वेशन होगा x²/b² प्लस y²/a² इज इक्वल टू 1। तो क्या लिख सकता हूं, ये हो गया, देयरफॉर कंपेयरिंग, क्या कंपेयर करना है, इक्वेशन 2 को कंपेयरिंग 2 विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, यस x²/b² y²/a² इज इक्वल टू 1। क्यों यही इक्वेशन, बिकॉज मेजर एक्सिस इज y एक्सिस, ठीक है, इसीलिए इसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या होगा, b² के साथ 1, तो b हो जाएगा हमारा 1
ठीक है, ए स्क्वायर के साथ 16, तो ए हमारा हो जाएगा 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब ए बी हो गया, तो ए बी सी, जी हाँ सी फाइंड करना है। क्यों सी फाइंड करना है? फोकाई के लिए। अब फोकाई के लिए सी फाइंड करने के लिए हमारे पास रिलेशन है, ठीक है, कौन सा है? ई स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। पर मैं इसे डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता हूं, सी स्क्वायर इज इक्वल टू, जी हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू क्या है? जी हाँ 4 है, तो 4 स्क्वायर इज 16 माइनस बी इज 1 हो गया, रूट 15 हो गया, सी की वैल्यू आ गई। अब क्या होगा? ए बी सी मिल गया, सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। सबसे पहले फोकाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, जी हां, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई क्या होते हैं? जब वर्टिकल पे होंगे उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, और वाई कोऑर्डिनेट एक प्लस भी होगा माइनस भी होगा, तो प्लस और माइनस सी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 0 प्लस और माइनस सी की वैल्यू क्या है? रूट 15। जी हाँ, तो लिख लेंगे यहां पे रूट 15 आ गया जी। अब वर्टाइसिस, वर्टाइसिस क्या होती हैं? जल्दी से सोचिए। जी हाँ, मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स होते हैं उसे कहते हैं वर्टाइसिस। क्या होती हैं वर्टाइसिस? यस, 0 प्लस और माइनस ए। यहां पे वाई एक्सिस पे तो ऑब्वियसली एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो 0 प्लस और माइनस व्हाट इज ए? ए इज 4, तो ए यहां पे 4 आ गया, इजी। मेजर माइनर एक्सिस का तो पता ही है हमें, मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a विच इज इक्वल टू 2 इंटू ए इज 1, ए इज 4 सॉरी, तो 4 हो गया यहां पे, तो आंसर आ गया आपका 8। माइनर एक्सिस क्या होगा? यस, माइनर एक्सिस इज 2b, हमेशा यही फॉर्मूला रहेगा। b की वैल्यू क्या है? 1, तो 2 1 इज 2। अब क्या बच गया? एक्सेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। एक्सेंट्रिसिटी तो पता ही है हमें, E इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। क्या है? रेशियो है किसका? रूट 15। जी हाँ, रूट 15 लिख लेंगे। और क्या है? ए इज 4 आ गया आंसर। लो जी, अब लेटस रेक्टम पता है, लेटस रेक्टम की फॉर्मूला जल्दी बताइए। जी हाँ, 2b स्क्वायर बाय ए, 2b इज 1, तो 1 स्क्वायर लिखूं या 1 लिखूं एक ही बात है, तो 1 स्क्वायर 1 एक ही हो गया। अब डिवाइडेड बाय ए इज 4 विच इज इक्वल टू 1/2। सारी वैल्यूज आ गई, यहां भी किया वही, डिवाइड कर दिया, इक्वेशन आ गया, सॉल्व कर लिया, ए बी सी सारी वैल्यूज ढूंढ ली, जिससे हमें सारे आंसर्स मिल गए। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन 9 देखते हैं, क्या है हमारे पास? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई द वर्टाइसिस। दोनों के ही क्या करना है? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। फिर लेंथ ऑफ मेजर माइनर एक्सिस, दोनों की लेंथ फाइंड करनी है। एक्सेंट्रिसिटी एंड दी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, किसकी? एलिप्स की। क्या है हमारा एलिप्स? सबसे पहले लिख लेंगे हम यहां पे 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है, तो जब भी हमें ऐसे इक्वेशन सॉल्व करना है, ऐसे आंसर लाने हैं, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? डिवाइड करेंगे। देखिए यहां पे हमेशा 1 होना चाहिए, तो इसी नंबर से डिवाइड कर लेंगे। तो 4x स्क्वायर डिवाइड बाय 36 प्लस 9y स्क्वायर डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 36/36। ठीक है, आ गया। अब कर लीजिए इसे सॉल्व थोड़ा और, तो x स्क्वायर बाय 4 9 जा, तो 9 आ गया यहाँ पे y स्क्वायर होगा, 9 4 जा, यहाँ पे 4 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 हो गया यहाँ पे। इसे मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। अब देखिए हमें फाइंड करनी है मेजर एक्सिस कौन सी एक्सिस पे है, या तो x पे होंगी या तो y पे होंगी। वो कैसे पता चलेगा? यहां से देखिए जो डिनोमिनेटर है x का, x स्क्वायर का, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं डिनोमिनेटर ऑफ x स्क्वायर अपॉन 9 इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर ऑफ y स्क्वायर बाय 4। तो देखिए x स्क्वायर के साथ जो है डिनोमिनेटर दैट इज बिगर, तो हमारी मेजर एक्सिस कहां पे होंगी? जी हां, x एक्सिस पे होंगी। तो यहां पे लिखूंगा मेजर एक्सिस इज अलोंग, जी हां, मेजर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस। तो हमारा इक्वेशन किस टाइप का होगा बताइए? हमारा इक्वेशन होगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू
1 इस टाइप का हमारा इक्वेशन होगा। तो ये जो इक्वेशन 1 है उसको कंपेयर कर लेंगे इसके साथ, कंपेयरिंग 1, ठीक है, कंपेयर करेंगे 1 को इसके साथ। तो देखिए a स्क्वायर इज 9, तो a इज 3, ठीक है। अब y स्क्वायर अपॉन 4, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज 4, तो b क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। ये है सेमी मेजर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस, ठीक है, लेंथ है दोनों की। अब देखिए क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, फोकाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, कैसे करेंगे, हमें फोकाई के कोऑर्डिनेट्स पता है क्या होते हैं, प्लस और माइनस c, 0। क्यों प्लस और माइनस c, क्योंकि x एक्सिस पे है, तो हमें c चाहिए। तो c कैसे मिलेगा, यहां से मिलेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। a 3 है तो a स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। b इज 2 तो b स्क्वायर इज 4, c स्क्वायर यहां पे हो जाएगा हमारा c स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 तो 5 हो जाएगा। देयरफॉर c इज इक्वल टू √5, ठीक है। अभी मैं प्लस और माइनस इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि c इज अ लेंथ, लेंथ होती है सेंटर से लेके कोई भी एक फोकस तक की, इसीलिए वो लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो c इज पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स, फोकाई में लिख सकता हूं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई इज प्लस और माइनस c, 0। एक होते हैं 0, प्लस और माइनस c, जब हमारी मेजर एक्सिस होती है y एक्सिस, बट यहां पे मेजर एक्सिस इज x एक्सिस, इसीलिए प्लस और माइनस c, 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस और माइनस c की वैल्यू तो √5 है, तो यहां पे √5 लिख लेंगे हम, √5, 0, डन। अब क्या है, वर्टाइसिस x एक्सिस पे है, वर्टाइसिस होंगी प्लस और माइनस a, 0। ये सब आपको फॉर्मूला याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। प्लस और माइनस a, 0, या तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, x पे है तो a आएगा, y पे है तो 0, a आएगा, ठीक है। a इज 3, तो क्या आ गया यहां पे, प्लस और माइनस 3, 0। अब देखिए b इज 2, अब b है तो y एक्सिस पे है, लेकिन हमें b का तो कुछ काम ही नहीं है यहां पे। अब हमें चाहिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है बताइए, 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a होती है। a की वैल्यू क्या है, 3, तो 2 3 6 आ गया। अब क्या चाहिए, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लिख लेते हैं, यहां पे क्या आ जाएगी, 2b होती है, b इज 2, तो 2 2 4 इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, एक्सेंट्रिसिटी पता है सबको, E इज इक्वल टू c बाय a, तो E इज इक्वल टू c बाय a लिख लेता हूं मैं यहां पे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, √5, और a क्या है 3, तो √5/3 आंसर आ गया हमारा यहां पे, ठीक है। ये माइनर एक्सिस की लेंथ है, यहां पे मैं लाइन खींच लेता हूं। चलिए अब क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, 2b² होता है, ठीक है। b इज 2, तो b² हमारा हो जाएगा 4, 2 × 4, ठीक है, डिवाइड बाय a इज 3, विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है, क्या हो जाएगी, 2 4 8/3, ठीक है। आ गया आंसर हमारा, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 10th नंबर का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, एलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे, जी हाँ देखते हैं। सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, जो हमारी ये कंडीशंस दी गई है यहाँ पे, हमें दिया गया है कि वर्टाइसिस जो है वो प्लस और माइनस 5, 0 है और फोकाई है प्लस और माइनस 4, 0। तो ध्यान दीजिए जो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है, y कोऑर्डिनेट 0 है, किसकी वैल्यू है हमारे पास, x कोऑर्डिनेट की, तो x पे है, तो ये वैल्यूज जो है यहां पे हम लिख सकते हैं, वर्टाइसिस प्लस और माइनस 5, 0, वर्टाइसिस आर
ऑन कहां पे है, एक्स पे है, तो एक्स एक्सिस, देयरफॉर मेजर एक्सिस इज कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स कौन सा होगा, जी हां एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज द इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा, ध्यान से समझिएगा इसे। अब मेरे पास क्या है, एक तो वर्टाइसिस है और फोकाई है। वर्टाइसिस क्या होती है, जी हां वर्टाइसिस होती है प्लस और माइनस ए। यहां पे मैं लिखता हूं वर्टाइसिस प्लस और माइनस 5,0, जिसे मैं लिख सकता हूं प्लस और माइनस a,0, ठीक है, विच इंप्लाइज, अब ये क्या हो गया, a हो गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, जी हां 5 आ गई। अब क्या है, फोकाई, फोकाई क्या है हमारे पास, जी हां प्लस और माइनस 4,0 विच इज इक्वल टू, फोकाई क्या होता है, c से डिनोट करते हैं, तो प्लस और माइनस c,0 विच इंप्लाइज c की वैल्यू क्या हो गई, जी हां 4 हो गई। अब क्या करना है, इक्वेशन फाइंड करना है, किसका, एलिप्स का। क्या होता है, ये रहा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब ए की तो वैल्यू है हमारे पास, बट बी की वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास ए और सी की वैल्यू जरूर है। तो क्या करेंगे, ए और सी का यूज करके हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे, आइए बताता हूं। इक्वेशन तो हमें पता ही है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, हमें क्या चाहिए, हमें ए और सी है, तो ए और सी की वैल्यू रख लेते हैं। ए इज 5, ए इज 5, तो 5 स्क्वायर, बी इज कहां गया, बी है ही नहीं, क्यों ढूंढ रहे हैं हम, जी हां सी इज 4 स्क्वायर, ठीक है, 5 स्क्वायर इज 25, 4 स्क्वायर क्या होगा 16, माइनस 16 हो गया, विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास, 25 माइनस 16 9 हो गया, तो बी की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, अब आप बोलोगे कि रूट निकला तो प्लस और माइनस 3 आना चाहिए, नहीं, क्यों, क्योंकि बी इज अ सेमी माइनर एक्सिस। अब माइनर एक्सिस की क्या है, वो लेंथ है, तो लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, इसीलिए हम पॉजिटिव रखेंगे। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई, ए की भी वैल्यू है हमारे पास, तो इक्वेशन 1 का यूज करेंगे। यहां पे लिख सकते हैं वी हैव ए इज इक्वल टू क्या है 5 एंड और क्या है बी मिल गया, बी इज इक्वल टू 3 है वो। देयरफॉर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन यूजिंग इक्वेशन 1 क्या है 5 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू है 5, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी क्या है 3 है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, देयरफॉर एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम क्रॉस चेक कर ले हमने जो ढूंढा है वो सही है या नहीं। कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 25 में जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो हमारी मेजर एक्सिस कौन सी होंगी, जी हां एक्स एक्सिस होंगी, ऑलरेडी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11th नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स। एलिप्स के लिए इक्वेशन फाइंड करना है, कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। गिवन कंडीशंस हमें दे दी गई है, क्या है, वर्टाइसिस है यहां पे। अब इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो एलिप्स का इक्वेशन होने वाला है वो किस फॉर्म में होगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए यहां पे वर्टाइसिस एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई कोऑर्डिनेट है, तो क्या लिख सकता हूं यहां पे, वर्टाइसिस, कौन सी वर्टाइसिस, जी हां 0, प्लस और माइनस 13 आर ऑन कहां पे है, जी हां वाई एक्सिस पे है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस कहां पे होंगी, मेजर एक्सिस इज कौन सी होंगी, जी हां वाई एक्सिस ही होंगी, मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ, कौन सा इक्वेशन,
एलिप्स का इक्वेशन कौन सा होगा? जी हाँ, वाई एक्सिस पे है, तो इक्वेशन जो हमारी मेजर एक्सिस है वो वाई पे होंगी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज, ये हो गया। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। अब क्या करेंगे? अब हमें फाइंड करना है एलिप्स का इक्वेशन। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन इन वैल्यूज का यूज करके हमें इक्वेशन बनाना है एलिप्स का। कैसे देखते हैं। क्या है? वर्टाइसिस है। वर्टाइसिस जो भी दिए मैं लिख लेता हूं। वर्टाइसिस क्या है हमारे पास? 0, प्लस और माइनस 13। ठीक है, 0, प्लस और माइनस। अब वर्टाइसिस जो होती है किससे डिनोट करते हैं? जी हाँ, ए से करते हैं। तो 0, प्लस और माइनस है, विच इज इक्वल टू नहीं, इंप्लाइज करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई? ये 0 0 13 आ गई। ए इज 13 आ गया। अब क्या है? फोकाई है। फोकाई सेम, फोकाई आर 0, प्लस और माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0, प्लस और माइनस। फोकाई को किससे डिनोट करते हैं? जी हाँ, सी से करते हैं। तो क्या हो गया? सी की वैल्यू मिल गई। क्या मिली? 5 मिल गई। बढ़िया। अब क्या करना है? इक्वेशन। अब इक्वेशन होता है ये एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जिसमें हमारे पास ए की वैल्यू तो है बट बी की वैल्यू नहीं है, तो बी फाइंड करेंगे। कैसे? इक्वेशन का यूज करके। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए क्या है? 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 विच इज इक्वल टू बी क्या है? बी तो फाइंड करना है, तो बी स्क्वायर इज बी स्क्वायर। सी क्या है? 5, तो सी का 5 का स्क्वायर इज 25। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25 विच इज इक्वल टू क्या हो गया? 144 हो गया। तो b इज इक्वल टू 12 आ गया। ठीक है, अब a स्क्वायर क्या है हमारे पास? ये रहा, a का a स्क्वायर मिल जाएगा, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है, एंड b क्या है? b स्क्वायर इज इक्वल टू 144 लिख सकता हूं। क्यों मैं ये लिख रहा हूं? क्योंकि ये इक्वेशन है हमारा एलिप्स का, इसमें वैल्यूज रख देंगे तो हमारा सेटिस्फाइज जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है वो आ जाएगा। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 13, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 144। देयरफॉर बाय कौन सा इक्वेशन? जी हाँ, इक्वेशन 1 बाय 1 क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर अपॉन ए, बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इज 144 और ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू 13 है बट ए स्क्वायर की क्या होगी? जी हाँ, 169 होगी, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो गया यहां पे? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो क्या है? 169। जी हाँ, विच इज इक्वल टू 1। रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया। चेक करें सही है या नहीं। y के नीचे वाई स्क्वायर का जो डिनोमिनेटर मिल रहा है विच इज लार्जर देन द डिनोमिनेटर ऑफ दिस, तो मेजर एक्सिस इज वाई एक्सिस। ये लो, सेटिस्फाई भी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स फॉर द कंडीशंस। गिवन कंडीशंस के लिए इक्वेशन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? चलिए देखते हैं। वर्टाइसिस देखिए यहां पे और फोकाई देखिए। वर्टाइसिस कहां पे है? एक्स, वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो हमारी मेजर एक्सिस कौन सी होगी? जी हाँ, एक्स एक्सिस विल बी द मेजर एक्सिस। यहां पे लिखूंगा वर्टाइसिस प्लस और माइनस 6,0 आर ऑन कहां पे है? एक्स एक्सिस पे है। देयरफॉर मेजर एक्सिस कौन सी होंगी? जी हां, मेजर एक्सिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन कौन से फॉर्म का होगा? एक्स एक्सिस पे है तो जी हां, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। देयरफॉर इक्वेशन कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ एलिप्स कौन सा होगा? एलिप्स इज क्या लिखूंगा यहां पे? इज ऑफ द फॉर्म, इज ऑफ द फॉर्म क्या हो जाएगा? जी हां, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर या ए स्क्वायर। मेजर एक्सिस एक्स पे है तो ए स्क्वायर आएगा यहां पे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ध्यान दीजिए, वर्टाइसिस है प्लस और माइनस 6,0, वर्टाइसिस प्लस और माइनस 6,0 विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस। वर्टाइसिस कहां पे होती है? मेजर एक्सिस पे। मेजर एक्सिस से बनती है सेमी मेजर एक्सिस जो होती है ए,
तो a कॉमा 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास a की वैल्यू, यस a इज इक्वल टू a इज 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह फोकाई है, फोकाई क्या है हमारे पास प्लस और माइनस 5 कॉमा 0, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस और माइनस फोकाई इज b कॉमा 0 नहीं c कॉमा 0, तो क्या हो गया विच इंप्लाइज c की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। तो a इज देयर, c इज ऑल्सो देयर। हमें क्या चाहिए, a है, a तो है, b चाहिए, b की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। इक्वेशन बनाने के लिए हमारा ये जो इक्वेशन है इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन को बनाने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए a और b दोनों की वैल्यू चाहिए। b की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे अभी बताता हूं। a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? a इज 6, सो a स्क्वायर विल बी 36, b स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, c स्क्वायर क्या है, c इज 5, तो c स्क्वायर विल बी 25, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 25 विच इज 11। अब क्या करेंगे, हमें तो b स्क्वायर चाहिए तो रूट निकालने की जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, b स्क्वायर इज इक्वल टू 11, हियर b स्क्वायर इज इक्वल टू 11 एंड a क्या है, a 6 है, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 36 हो जाएगा। देयरफॉर बाय इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन 1, क्या लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए क्या है, ए स्क्वायर इज 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इज 11 विच इज इक्वल टू 1। आ गया इक्वेशन, चेक करे क्या, एक्स स्क्वायर के नीचे डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन दो, क्या हो जाएगा, मेजर एक्सिस विल बी एक्स एक्सिस। हो गया, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप सबको आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो समझ में आ गए होंगे। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। कहां से, जी हां, लर्नो हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।